हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ये विद्युत शक्ति अथवा किलोवाट घंटा। इसमें आपके दो टॉपिक मैंने आपको मेंशन किए गए हैं। वैसे मैं आज आपको 5 टॉपिक कराने वाला हूँ। जी हाँ बच्चों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसा मान लीजिएगा। तो आई होप सभी जुड़ गए होंगे। फटाफट सभी ऑनलाइन आ जाओ तुरंत स्पीड से। और सबसे पहले जो भी ऑनलाइन आ चुका हो तो पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फटाफट शेयर करें अगर उन तक नोटिफिकेशन ना पहुंचा हो, जिससे वो भी इस चीज़ को नोटिस कर पाएँ, लिख पाएँ और आपको करेक्ट 5:30 बजे मुझे इसमें आपको पिक सेंड करना है आपको ग्रुप पर। ठीक है बच्चों, गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहला। देखिए मैंने आपको कल पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना, बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे आपका नुकसान ना हो। मैंने आपको उस दिन कराया था बेटा वैद्युत प्रतिरोध। क्या कराया था? वैद्युत प्रतिरोध, यही तो कराया था हेडिंग। और वैद्युत प्रतिरोध में क्या बताया था मैंने? आर बराबर आपका होता है B/I। ठीक है, इसे बाद में देखते हैं, पहले आगे पढ़ो। इसके जस्ट बाद देखो जरा कॉपी में वैद्युत चालकता हेडिंग डाली थी मैंने, डाली थी वैद्युत चालकता, दिख रही है? वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता को याद होगा आपने, मैंने बताया था कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, जिसका सूत्र था G/1/R। मैंने कहा था वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। देखिए सेम उसी प्रकार, सेम वही प्रकार मैंने आपको हेडिंग डलवाई थी कल यानी परसों, विशिष्ट प्रतिरोध। हेडिंग डलवाई थी विशिष्ट प्रतिरोध। देखो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, देखो पड़ी हुई है प्रतिरोध जी। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लिखवाया था। ई बराबर आपका होता है, रो बराबर आपका होता है क्या? रो बराबर E/J, यही तो बताया था मैंने। उसे बाद में देखिएगा, नीचे वाले को बाद में देखिएगा, पहले से देखिए। ई बराबर रो बराबर E/J होता है। अब ये बिल्कुल उसी की तरह वैद्युत प्रतिरोध की तरह। अब हम आगे आएंगे वैद्युत चालकता। अब यानी यहाँ पे हम डालेंगे विशिष्ट चालकता। देखो चालकता शब्द देखना, चालकता शब्द, चालकता जब भी होता है, जिसका भी होता है, वो सदैव उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भैया? मैंने उसमें बोला था विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, अब यहाँ पे बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखिए डेफिनेशन समझिए फटाफट। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। याद हो गई? बताइए फटाफट, याद हो गई? इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं बेटा, ये आधा ना। आई होप मैं सभी जानता हूं बच्चों, आप लोग अगर मैथमेटिक्स पढ़ते होगे तो सिग्मा आपको इस तरीके से बनाया जाता है। मैथमेटिक्स में आपके सर ने बताया होगा। अब आप सोचेंगे सर लगता है भूल गए, ऐसा नहीं है। हमारी फिजिक्स में सिग्मा आधा ना के रूप में बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ आप पढ़ोगे तो सिग्मा इस तरीके से बनाओगे, और फिजिक्स आप पढ़ोगे तो सिग्मा इस तरीके से आप बनाएंगे, आधा ना की तरह। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बोला? फिर से डेफिनेशन देखिए, विशिष्ट चालकता याद करिए, एक बार में खत्म। किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिग्मा बराबर आपका होता है 1/रो। याद हो गया? बोलो याद हो गया फटाफट, गुड। अब इसे नोट भी करते हैं ये फटाफट साथ में। अब देखो हम जानते हैं ई बराबर आपका होता है सर E/J। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, सिग्मा बराबर 1/E/ आपका हो जाएगा J। तो J आपका घूम के ऊपर चला जाएगा, तो क्या मैं सिग्मा बराबर J/E लिख सकता हूँ? बोलो J/E लिख सकता हूँ। यहाँ मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो ई के साथ सिग्मा चला जाएगा, तो क्या मैं J बराबर सिग्मा इंटू लिख सकता हूँ? J बराबर सिग्मा इंटू ई। अब आप कहोगे सर इतना लोचा क्यों पाल रहे हो? तो बेटा ऐसा क्वेश्चनों में करते हैं, ये आपका होता है मुख्य सूत्र। हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपसे कहेगा कि वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है, आपका विशिष्ट चालकता है इतनी, तो धारा घनत्व ज्ञात कीजिए, नहीं J निकलवा रहा होगा आपसे, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे अरे सर ने हमारा पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, इसलिए लेकर आता हूँ कि आपके दिमाग में फिट बैठे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे वही होगा, और बेफिक्र रहिए, बस ध्यान से समझना। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा आपका? J बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू ई, या सिग्मा आपका बराबर हो जाएगा 1/रो। ये दो आपके सूत्र बन गए। एक और मैं सूत्र बनाऊंगा, इससे भी ध्यान से देखना। देखिए ये आपका हो गया सूत्र। वो कभी कभी कहता है आपका धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध बताइए, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन याद है, सूत्र याद है, आप बता ही नहीं पाओगे। तो बेटा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा था। वो कभी कभी कहेगा क्वेश्चन में आपसे विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने भी इस बार मूल्यांकन किया था, तो फिजिक्स की पेपर में, मतलब पेपर आया था मेरे पास, मैंने कॉपियाँ भी चेक की थी, और फिर बाद में मूल्यांकन रोक दिया गया। उसमें क्वेश्चन था, शायद वो बरेली का पेपर था, जी जी, ठीक है। उसमें क्वेश्चन था कि धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता के बीच संबंध बताइए। ये क्वेश्चन था, 1 नंबर में पूछा गया था। कह रहा था सूत्र लिखिए। तो बच्चे घबराए ना, इसलिए सारी चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ पहले ही। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे एक और सूत्र, आपने एक ये पढ़ लिया, एक ये पढ़ लिया, अब एक और बनाते हैं। आप जानते हो J बराबर धारा घनत्व का फटाफट सूत्र बताओ। मैंने आपको धारा घनत्व की डेफिनेशन लिखवाई थी, बोलो लिखवाई थी, क्या लिखवाया था? J बराबर I/A लिखवाया था।
लिखवाया था, याद आ गया होगा आपको, जे बराबर आई अपॉन ए, ये आपका हो गया जे का यानी धारा घनत्व का सूत्र हो गया। अच्छा, ई बराबर आपको मैंने बताया था डी वी अपॉन डी आर होता है बेटा, विभव प्रवणता बताई थी मैंने, डी वी अपॉन डी आर, जिससे नहीं मालूम है वो याद कर लो। ई बराबर होता है डी वी अपॉन डी आर, और जहाँ पे बेटा डी का कोई मतलब नहीं होता, मतलब क्या मैं इसे ई बराबर आपका बी अपॉन आर लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे डी का मतलब होता है अंतराल यानी परिवर्तन करना। क्या होता है? अंतराल यानी परिवर्तन करना, जिसमें परिवर्तन होता है बस ये दिखाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे किसी भी बच्ची को 10 रुपये दिए, ठीक है, और मैंने उसमें बाद में 5 रुपये ले लिए, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? परिवर्तन ही तो हुआ, पैसे तो नहीं बदले ना, मतलब रुपए तो वही है, हालांकि उसके पास कम या ज़्यादा हो गए उससे मतलब नहीं, वो परिवर्तन डी अंतराल को दिखा रहा है कि पहले 10 थे या 5 हो गए हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका ई बराबर डी वाई अपॉन डी आर। अच्छा बेटा, ये तो होता है वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, लेकिन हम बात करते हैं तार की। जैसे मान लीजिए कोई लंबा तार है और इसमें मैंने विद्युत धारा प्रवाहित कराई है, भाई यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं विद्युत के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विद्युत के बारे में। और विद्युत जब किसी तार में चलती है तो भैया तार की लंबाई एल लेते हैं, ना कि दूरी आर के रूप में। क्या आप ये कहोगे कि भैया तार 5 मीटर दूरी वाला दे दो? ऐसे तो नहीं कहोगे ना, ये कहोगे 5 मीटर लंबा तार दे दो, ऐसे ही तो जाओगे दुकान पर कहने के लिए। तो क्या मैं यहाँ पे ई बराबर बी अपॉन एल लिख दूँ तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे भैया, सीधी सी बात ध्यान में समझो, तुम्हारे पापा, ठीक है, की कास्ट क्या है? मान लीजिए जो भी हो, मैंने मान लिया मीटर है तुम्हारे पापा की कास्ट, मतलब जाति। अब इनके जो बच्चे होंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि ये मान लीजिए आपके यादव जी हों और इनके बच्चे तिवारी कहलाएं, या फिर मतलब राठौर कहलाएं या वर्मा कहलाएं, जो भी है, क्या ऐसा हो सकता है ना भैया? तो साकी फैमिली यानी मीटर फैमिली मीटर ही तो रहेगी। तो मैंने क्या कर दिया, ई बराबर आपका जो था बी अपॉन आर था या एल था, बात तो एक ही। अरे दोनों, मतलब ये मान लीजिए ऐसे कि ये मीटर के दोनों बच्चे हैं। कौन है? बच्चे हैं, चाहे वो दूरी एल आर हो या एल हो या एक्स हो या वाई हो, जो भी हो, वो सब दूरी सदैव मीटर में रहती है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, अगर मैं इन दोनों में ये वैल्यू पुट कर दूं, क्या कर दूं? दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, क्या? जे बराबर आई अपॉन ए और ई बराबर बी अपॉन एल। तो देखो क्या सूत्र बनेगा, ध्यान से देखो, पीछे देखते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया, जे बराबर आई अपॉन ए, ई बराबर बी अपॉन एल। मैंने ये सिग्मा बराबर आपका होता है क्या? 1 अपॉन आपका होता है क्या? ई बराबर आपका होता है 1 अपॉन आपका रो, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो, और रो बराबर होता है ई अपॉन जे। तो जे आपका ऊपर चला गया, तो देखो जे की वैल्यू मैंने क्या कर दी, ऊपर डाल दिया ई अपॉन ए, और नीचे ई की वैल्यू डाल दी बी अपॉन एल। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका? एल अपॉन क्या हो जाएगा? आर ए। अब देखो आर कैसे माना मैंने, अच्छा ये बताओ, बी आपका यहाँ से आई अपॉन ए बी अपॉन एल मैंने किया, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, पहले का चौथे से मिलेगा, दूसरे का तीसरे से मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? आई इंटू एल बट्टे बी ए। तो अच्छा देखो, एक बात बताओ, आपको याद होगा मैंने बताया था कि 1 अप आर बराबर होता है बी अपॉन आई, यही तो होता है। तो क्या मैं 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन आर बराबर आई अपॉन, ध्यान से देखिएगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ से बी बराबर, अच्छा 1 अपॉन सॉरी आर बराबर आपका हो जाएगा 1 अपॉन आर बराबर आपका हो जाएगा आई अपॉन बी हो जाएगा। उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया मैंने, समझो ध्यान से। आर बराबर होता है सर बी अपॉन आई, अगर मैंने इसके बट्टे मान के मैंने इसे पलट दिया तो ये भी तो पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर बराबर आई अपॉन बी हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए फटाफट। गुड। तो भैया मैंने जब 1 अपॉन आर हो गया तो 1 अपॉन आर डाल दिया, और आई एल अपॉन ए था वो तो रहेगा आपका। यानी फाइनली मैं एक और फॉर्मूला कह सकता हूँ कि सर सिग्मा बराबर एल अपॉन आर ए भी होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यानी आपके 3 फार्मूले हो गए। सर सिग्मा बराबर आपका हो गया 1 अपॉन रो, एक हो गया आपका सिग्मा बराबर जे अपॉन ई, और एक हो गया आपका सिग्मा बराबर एल अपॉन आर ए। एनी डाउट? बोलो, तीनों सूत्र याद हो गए? कंफर्म? कोई दिक्कत? बस मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, घबराने की कोई बात नहीं, सिंपल है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी थी ई अपॉन जे, तभी तो ये उल्टा हो गया। यानी एक दूसरे से सीढ़ी दर सीढ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी सूत्र बन रहे हैं। और भाई मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके न्यूमेरिकल्स जो मैं कराऊंगा वो इन्हीं पर आधारित होंगे, बस थोड़ा सी समझने की जरूरत है। ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर मत डालो, ज़्यादा दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है, याद रखिएगा। नॉर्मल तरीके समझिए। सर सिग्मा बराबर आपने बताया 1 अपॉन रो, बिल्कुल है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विद्युत चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, कह दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे ई बराबर सर रो बराबर जो भी फॉर्मूला था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो उल्टा हो गया, खुद खत्म, कोई दिक्कत नहीं। हम सर जे बराबर आई अपॉन ही जानते हैं, और आपने जैसा कि बताया ई बराबर सर होता है क्या? बी अपॉन आपका हो जाएगा क्या? आई, बी अपॉन आई। तो यहाँ से मैं सॉरी एल, बी अपॉन एल, तो इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी, सूत्र में मिल गया सर सिग्मा बराबर एल अपॉन आर ए। एनी डाउट?
कोई दिक्कत? तो क्या यहाँ पे दिखाया मैंने 1/b बराबर 1/r भी कह सकते हो, सॉरी I/b बराबर 1/r कह सकते हो, मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा इसका मात्रक देख लेते हैं, मात्रक क्या होगा इसका, फटाफट देखिए। विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ओम आपका ये होता है आर का मात्रक और ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा आपका, ये मीटर स्क्वायर यानी आपका क्षेत्रफल, ये एल का मीटर हो गया और नीचे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाई क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर होता है ना, 1 मीटर से मीटर, क्या अब ये मीटर ऊपर जाएगा किस हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। समझ में आ गया बोलो, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका विमेय सूत्र याद कर लीजिएगा, M-1 L-3 T3A2 लिख लिया सभी ने, गुड, वेल डन, बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। इसके क्वेश्चन बेटा मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, रेलवे, एसएससी, बैंक, सीजीएल हर किसी में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि इंटर के लिए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट है। और ये इतना मोस्ट है कि आपके कंपटीशन लेवल में भी जगह जगह पूछा जाता है। आपने खुद देखे होंगे नेवी एसएसआर के पेपर जो भी जल्दी में ही हुए थे, कुछ बच्चों ने हमारे यहाँ दिए, और मैं आशा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा। और मैं बता दूं कि पिछले वर्ष एक बच्चे का सिलेक्शन भी हुआ है मेरे सेंटर से, हमें बहुत खुशी होती है बच्चे जब मेहनत करते हैं। और मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि मेरी जो कंपटीशन की क्लासेस अपलोड होती हैं उन्हें भी आप देख लिया करो। देखिए ये ज़रूर नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो, मैं बता रहा हूँ, मतलब भगवान की कृपा से मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी का हो, बट बेटा कब होगा ये भी तो बताओ, मेहनत करोगे तब, बिना मेहनत के क्या कुछ हो सकता है बताइए। तो जो बच्चे कंपटीशन पढ़ रहे हैं मेरे यहाँ पे, मुझसे पढ़ रहे हैं, तो वो आराम से इस पर क्लास ले सकते हो, जो पढ़ना चाहते हो वो भी क्लास इसमें से ले सकते हो। जब क्लास आपकी चालू होगी तब भी आप बेहतर तरीके से कराएंगे, ठीक है। तो वो तो आप पर है फोकस बेटा, जितनी आप मेहनत कर लोगे उतना आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले डेफिनेशन की ओर चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, ओमीय परिपथ। अब हेडिंग लो फटाफट, ओमीय परिपथ, चलिए फटाफट डालें। ओमीय, यहाँ पे मैं 2 डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, ओमीय और अनोमीय। अनोमीय परिपथ यानी हम यहाँ पे 2 पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। डालिए, देखो सिंपल है, बाद में देखना, ये सब बाद में देखना, पहले समझ लो ओमीय और अनोमीय। ओमीय का मतलब जो ओम के नियम का पालन करता है, भाई ओम का नियम बी बराबर आपका आई आर तो था, बोलो, यानी बी प्रपोजल मैंने आई बताया था जहाँ पे आर कांस्टेंट वैल्यू थी, तो ओम का नियम का पालन करता है। और अनोमीय जो नहीं करता है, सिंपल है, देखो याद हो गई आपको, डेफिनेशन आपको याद होगी, देख लो। ओमीय परिपथ, बे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, पूर्णतः पालन करते हैं बातें की, ओमीय परिपथ कराते हैं, खत्म। जैसे धात्विक चालक, तावे का तार, टंगस्टन तार, पारा। अरे भैया टंगस्टन आप जानते हो जो बल्ब में लगाया जाता है आपका, इस तरीके से जो लगा होता है आपका, इस तरीके जुड़ा होता है, ये आपका टंगस्टन कहलाता है, ठीक है। और टंगस्टन ओम की नियम यानी वैद्युत चालकता यानी कि धारा आई और आर प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं, ठीक है, जिससे आप आसानी से आप बता सकते हो। तो ये इनका पालन करते हो, जो नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। लिख लिया आपने, नेक्स्ट हेडिंग आ जाओ, फटाफट हेडिंग डालो, अनोमीय परिपथ। यहाँ मैंने हेडिंग नहीं डाली है पर आप डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डालिए फटाफट हेडिंग डालो जल्दी स्पीड से। अनोमीय परिपथ क्या होते हैं, बेपरिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको इतना नहीं लिखना है, इसे काट दीजिएगा, देख लीजिएगा फटाफट। ये आपको एक सेकेंड, ये आपको नहीं लिखना, बाकी सब लिखना है। देखो जरा, वे चालक बेवैद्युत पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर, बल्ब, डायोड, निर्वात में लिखा है। अरे भैया ट्रांजिस्टर ओम के नियम का पालन नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे लाइट चली जाए, हमारी विद्युत, जैसे टीवी है, फ्रिज है, लाइट नहीं होती फिर भी लोग सही करके चले जाते हैं, कैसे, उनके पास एक मीटर होता है, आपने देखा होगा पीले कलर का, और इसमें आपका एक सुई इस तरीके से घूमती रहती है, आपने देखा होगा, और एक लाल होता है एक पीला होता है, वो आपके रखते हैं उन ट्रांजिस्टर पर और चेक करते हैं कि सही नहीं है, खराब है। लाइट नहीं होती फिर भी बता देते हैं, क्योंकि वो विद्युत नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो उसके बावजूद भी विद्युत धारा को दिखा देते हैं कि हमारी कितनी क्षमता है, ठीक है बच्चों, उन्हें कहते हैं अनोमीय परिपथ, ठीक है, जैसे ट्रांजिस्टर, बल्ब, डायोड जो भी है। चलिए यहाँ तो हो गया, क्या बोलो सभी, यहाँ तो हो गया। फटाफट वीडियो को लाइक करो जिसने नहीं किया, जल्दी स्पीड से, मैं देखता हूँ कि वीडियो बच्चे देख लेते हैं भाई, 1 सेकंड में वीडियो लाइक होता है, समझ में आ रहा है आपका उसमें क्या जा रहा है भाई, मुझे तो ये मालूम पड़ जाता है कि हाँ बच्चों इतनों को समझ में आया। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आप ये बिल्कुल मत सोचना सर को कोई फ़ायदा होगा, रियलिटी बता रहा हूँ बेटा, मेरा समय ख़राब होता है बट और 1 रुपये का भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। और मैं ना चाहता हूँ, मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से जितने बच्चे सीख रहे हैं बस वही बहुत है मेरे लिए, ठीक है बच्चों, बस मेहनत करिए, मैं ये चाहता हूँ। ये लॉकडाउन का जितना असर है, मैं बच्चों में ये देखना चाहता हूँ कि जब दिन मैं पहली क्लास लूँ उस दिन बच्चे ये कहें और सर बिल्कुल उसी तरीके से, उसी बिंदास, उसी जोश से सेंटर पर उपस्थित हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि अरे सर इतने दिन हो गए हमें पढ़ाई की, हम सब भूल गए, ऐसा नहीं है। तुम ये कहोगे कि सर आप वहीं से कराइए जहाँ से आपने ख़त्म किया था, क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना, गुड। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो फटाफट स्पीड से। और ये सभी ने पढ़ी है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, बोलो पढ़ी है नहीं पढ़ी है, हाई स्कूल में आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है। आप फिजिक्स साइंस में चैप्टर नंबर 3 को उठा के देख लीजिए, हाई स्कूल की कॉपी में आपको ये डेफिनेशन मिलेगी, 100% है।
मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, शायद मैं अगर ले पाऊंगा कोशिश करूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। वैद्युत शक्ति निकाल लिया आपने। भाई किसे कहते हैं, P बराबर डब्ल्यू अपॉन डी होता है, सिंपल है। अरे भाई किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को, भैया डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, ऊर्जा, और ये क्या है, समय, यानी मैंने बताया था दर होती है। तो ऊर्जा क्षय होने की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन याद होगी, वैद्युत शक्ति, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पी से प्रतिस्थापित करते हैं, पी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बोलो भाई। अब देखो ध्यान से, अब देखना यहाँ पे सूत्र मैं इसके भी बनाऊंगा, इसके भी 3 सूत्र बनेंगे आपके, इसे आप बाद में देखना, पहले समझ लो। आप जानते हो सर पी बराबर आपका होता है बी आई, मैंने आपको कौड़ी संवेग में बताई थी डेफिनेशन, सूत्र पी बराबर बी आई होता है आपका। अच्छा मैं यहाँ पे डाल दूँ, देखो ध्यान से, इसमें देखो, इसमें पी बराबर अगर मैं बी आई डाल दूँ और बराबर डब्ल्यू अपॉन टी रहने दूँ, अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या डब्ल्यू बराबर बी आई इंटू टी नहीं हो जाएगा, बोलो बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी एक सूत्र बन गया आपका। देखो पी बराबर, सॉरी डब्ल्यू बराबर आपका बी आई टी हो गया। अब यहीं से देखना, इसी में देखना। अब अच्छा बताओ, बी बराबर आपका सर आई आर होता है, ऐसे बाद में देखा करो, पहले समझा करो, बी बराबर आई आर होता है। अच्छा बेटा बताओ, डब्ल्यू बराबर आपका बी आई टी है, अगर मैं बी की जगह पे आई आर डाल दूँ और एक आई पहले से ही है तो टी, तो क्या मैं इसे आई स्क्वायर आर टी लिख सकता हूँ, बोलो, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बोलो, हो सकता है ना। तो देखो दूसरा भी सूत्र बन गया आपका आई स्क्वायर आर टी, यानी कि पी बराबर, सॉरी डब्ल्यू बराबर आपका बी आई भी हो सकता है और डब्ल्यू बराबर आपका आई स्क्वायर आर टी भी हो सकता है, बोलो हो सकता है नहीं हो सकता। यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक और भी बनाता हूँ इसका सूत्र आपको। अच्छा ये बताओ, आप जानते हो कि सर आई स्क्वायर आर टी है, ठीक है, है। आप जानते हो कि यहाँ से, अच्छा एक और बना, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से बी डब्ल्यू बराबर बी आई टी। आप जानते हो सर बी बराबर आपका क्या होता है, आई अपॉन आर होता है, बोलो होता नहीं होता, सॉरी, हाँ, बी बराबर आपका आई अपॉन आर होता है, बोलो, सॉरी गलत हो गया भाई, अब देखो ध्यान से, कुछ गड़बड़ हो गया, तो देखो फिर से देखना, b बराबर आपका होता है सर आई आर, इससे समझो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, i बराबर आपका हो जाएगा b अपॉन आर, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर मैंने ये b, ये जो वाला आई स्क्वायर आर टी वाले में इसका मान डाल दिया, किस में डाल दिया, इसमें i में, देखना बेटा आई स्क्वायर आर टी था, अब मैं i की वैल्यू डाल रहा हूँ कि बी अपॉन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर हो जाएगा टी, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, बोलो अब बचा क्या, बी स्क्वायर बचा आपका, और क्या बचा, अपॉन आर बचा एक आर से आपका, ठीक है। स्क्वायर इसका भी तो हो जाएगा, एक आर से आर कटेगा आपका, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर टी, यानी आपके 3 सूत्र हो गए। ध्यान से फिर से देखना, एक हो गया सर डब्ल्यू बराबर बी आई टी, एक हो गया आपका डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, और एक आपका हो गया डब्ल्यू बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तीनों सूत्र याद हो गए, बोलो बोलो बच्चों, तीनों सूत्र फटाफट इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा स्पीड से, 2 सेकंड का समय, स्पीड से, बिल्कुल हो गया, गुड। चलिए अब देखो इसका मैं मात्रक बनाता हूँ, डब्ल्यू डब्ल्यू बेटा क्या होता है, ऊर्जा होता है, बोलो जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और ये समय क्या होता है, सेकंड होता है, बोलो होता ही नहीं होता है आपका। तो क्या मैं इसे जूल प्रति सेकंड ले सकता हूँ। और भैया शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। आप लोग जानते हो आपके घर पे विद्युत आती है, अभी मैं बताऊंगा, देखो तुम लोगों को मीटर बताना, मीटर में रीडिंग कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। देखिए आप जानते हो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट भी होता है, तो आपका वाट हो गया मात्रक। चलिए अब मोस्ट हेडिंग डालिए फटाफट, इसे बाद में देखना, पहले समझ लीजिए, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप लोग जानते हो आपके घर पे मीटर लगा है, लाइट वाला, इलेक्ट्रिक मीटर जिसे हम बोलते हैं। आप लोग कहते हो सर मेरी इसमें यूनिट आ रही है, 200 यूनिट आ रही है, 400 यूनिट आ रही है, जो भी आ रही हो, 50 आ रही हो, मुझे मालूम है यहाँ पे तुषार जो है वो चोरी की लाइट जलाता है, ठीक है भाई, और कुछ बच्चियाँ भी हमारी चोरी की लाइट जलाती हैं घर पे, अब मैंने देखा है, मुझे मालूम है, कुछ बच्चे बताते कहाँ, मतलब खुफिया हमें खबर मिल जाती है ठीक है। चलिए तो जो जो जलाता है वो, मतलब जो चोरी की लाइट जलाता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन कौन चोरी की लाइट चला रहा है, ठीक है। शर्माने की बात नहीं, बता सकते हैं, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा, मीटर घर में जो लगा होता है उस मीटर में आपकी यूनिट आती हैं, तो यूनिट के सर हम कैसे बताएं, हमें कैसे मालूम पड़े कि कितना हमारा मतलब बिल आएगा। अगर मान लीजिए जैसे भी आप लोग जानते हो इस लॉकडाउन में अभी मीटर की बिल रीडिंग नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने आपके मोबाइल पर बिल भेज दिया है, तो आप कैसे पता करोगे कि गवर्नमेंट ने हमारे पास ये बिल भेजा है, या उन्होंने वहाँ पर बैठे हुए क्या सपने आ रहे हैं कि हमें इतना भेज दे रहे हैं, इतना भेज दे रहे हैं तुम्हारे घर पर, कि हम तुषार के घर 500 रुपये भेजेंगे और मान लीजिए किसी अवनीश के घर पर हम 30 रुपये बिल भेज देंगे, तो ये कैसे, उन्हें सपना नहीं आ रहा है।
उन्हें बस इतना मालूम है कि आपकी एवरेजन मीटर क्या चलता था। यानी आपके घर पे 1 किलो वाट का मीटर लगा हुआ है, सपोज कर लीजिए किसी के घर पे 2 किलो वाट का लगा होगा, 2 किलो वाट का लगा हुआ है, ठीक है। अब आपके घर में 10 बल्ब जल रहे हैं या 2 पंखे चल रहे हैं, इस तरीके से मान लीजिए 10 बल्ब 100 वाट का होता है एक बल्ब, या एलईडी चला रहे हैं तो 10 वाट का होता है। एलईडी लाइट बहुत कम मतलब बिजली लेती है आपकी, ठीक है। 2 पंखे चल रहे हैं, कितने वाट के हैं वो हमें पता कर लीजिए। इनका सबका मल्टीप्लायर करके आपका क्या होता है, आप यूनिट निकाल सकते हो। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, किलोवाट घंटा हम जैसे जानते हैं घरों, दुकानों, अस्पतालों, कारखानों में आदि व्यय ऊर्जा मापन के लिए विशेष मात्रा यूज़ किया जाता है। आप लोग जानते हो हम जो लाइट की यूनिट निकालते हैं इन्हीं के द्वारा निकालते हैं। इज दैट साइंस, ये साइंस है सब, कोई एवरेजन कोई अलग से साइंस नहीं है, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं। एग्जैक्टली आपकी डेफिनेशन क्या, वो देखिएगा। 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा को ही हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। यानी आपके घर में 1 किलोवाट पर 1 घंटे में खर्च की गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, आप लोग जानते हो घर पे आप क्या बोलते हैं, यूनिट। सर हमारी 200 यूनिट आई, 100 यूनिट आई, 50 यूनिट। एग्जैक्टली बेटा वो यूनिट आप लोग इस्तेमाल करते हो अपनी लैंग्वेजेस में, लेकिन एग्जैक्ट जो आपकी बोली जाती है वो BTU बोली जाती है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। यस, आज के बाद आप मात्र यूनिट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, BTU है, मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। आप लोग अपनी आम भाषा, मैंने यहाँ पे देखो मेंशन किया बाकायदा, साधारण बोलचाल की भाषा में इसे केवल यूनिट कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम इसे BTU बोलते हैं, फुल फॉर्म इसकी यही होती है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है बच्चों। अब देखो निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए 1 किलोवाट घंटे में हमें निकालना है, तो भैया मैंने 1000 वाट इस्तेमाल किया। जैसे मान लीजिए 10 बल्ब और 2 पंखे, इस तरीके से मान लीजिए मैंने ऐसे मान लीजिए 100 बल्ब हैं, 100 बल्ब हैं और 10-10 वाट के, तो कितना हो गया, 1000 हो गया आपका। यानी 1 किलोवाट में कितने हो गए, 1000 वाट हो गए। अरे भैया आप लोग 1 किलो चावल लेने जाते हो तो 1 किलो में मतलब 1000 ग्राम ही तो होते हैं। आपने देखा 500 ग्राम के 2 बाट होते हैं, तो 500 यानी 1000 ग्राम हो गए, यानी 1 किलो में हो गया। यानी 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 बाट होते हैं। 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है, 3600। कितनी होती है, 3600। समझ में आ रहा है, क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो भैया 3600। अच्छा एक बात बताओ, 3 जीरो ये हैं, 2 जीरो है, कितने, 5 हो गए। और मैं अगर 1 पॉइंट इसके बीच में लगा दूँ तो कितना हो जाएगा, 6 और हो जाएंगे, यानी 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो क्या मैं 3.6 गुणा 10 के 6 जूल लिख सकता हूँ, बोलो। यानी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, ये कंपटीशन में पूछा गया, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने वाट होते हैं, तो आप कहोगे सर 3.6 गुणा 10 की घात 6 वाट जूल होते हैं। यस, एग्जैक्टली मान ये होता है। तो याद हो गया आपको मान, फटाफट नोट करिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। बोलो यहाँ तक क्लियर है, बोलो बोलो फटाफट, यहाँ तक कंप्लीट है, बोलो। गुड, चलिए आपका यही टॉपिक खत्म होता है बच्चों। मैंने 5 आपको डेफिनेशन पढ़ाई है। सबसे पहले एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कौन कौन सी पढ़ाई मैंने आपको। सबसे पहले विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है सर, वैद्युत यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। सूत्र आप देख लीजिएगा। सूत्र आपके वैसे आपके 3 होते हैं, कौन कौन से मैंने बताया है सर। रो बराबर आपका हो गया, सॉरी सिग्मा बराबर हो गया 1/रो, और सिग्मा बराबर हो गया आपका J/E, और आपका सिग्मा बराबर आपका हो गया L/RA। बोलो याद हो गए तीनों सूत्र। गुड, चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। फिर मैंने पढ़ाया ओमीय परिपथ, जो ओम की नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। जैसे आपकी धात्विक चालक, तार, टंगस्टन, जो भी है आपका ओमीय प्रतिरोध। अनोमीय परिपथ, जो ओमी के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। ट्रांजिस्टर, बल्ब, डायोड, निर्वात नलिकाएं आदि हो गई आपकी। वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं सर, ऊर्जा क्षय होने की दर को हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पी से प्रति कहते हैं, P/R डेवलपमेंट T होता है। इसके सूत्र होते हैं सर 3, कौन कौन से। W बराबर आपका BIT, और W बराबर आपका I²RT, ठीक है। और तीसरा आपका होता है W बराबर B²/R/T। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आप देखिए किलोवाट घंटा। सर 1 किलोवाट में क्षय की गई मतलब व्यय की गई ऊर्जा को हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। इसका सूत्र, इसका मान होता है आपका 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। एग्जैक्ट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब मुख्य बात, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करें। और दूसरी चीज़, जिसको इसकी PDF चाहिए हो या किसी भी वीडियो की PDF चाहिए होगा करे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से लिंक मिलेगा, वहाँ पे लिखा होगा PDF डाउनलोड करने के लिए। इस लिंक पर क्लिक करें तो उस पर क्लिक कर दिया करो, अपने आप PDF आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। ठीक है बच्चों। और अगर आपको इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे भी आपको इसकी PDF मतलब लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हो जिसने नोट नहीं किया है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, जब क्लासेस ओपन होंगी आपकी तो मैं ये सारा काम चेक करूँगा। ये मैं कोई टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। ये एग्जैक्टली आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद सारी एडिटिंग, काफ़ी टाइम ख़राब होता है, समझ में आ रहा है। और ये टाइम को उपयोग में लाने के लिए मैं सभी का काम चेक जरूर करूँगा, ये बात ध्यान रखना। जिसका मुझे काम नहीं मिला याद रखना, मैं उसके लिए कड़ा एक्शन लूँगा यहाँ पे, ठीक है भाई, क्योंकि मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए।
ठीक है बच्चों, चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय माता दी।